तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले ही डीएमके और कांग्रेस के संबंधों में खटपट लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि कांग्रेस का दबाव इस बार यह है कि विधानसभा चुनाव में उसे लड़ने के लिए ज्यादा सीटें दी जाएं और इसके अलावा अगर सत्ता आती है तो सत्ता में हिस्सेदारी भी दी जाए। कांग्रेस के सांसद हैं मणिकम टैगोर, उन्होंने कई बयान जारी किए हैं और हाल ही में उन्होंने एक बार फिर बयान दे दिया है कि डीएमके पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर जो सीटें हार गई थी वो कांग्रेस को दी जाए। और इसके अलावा उन्होंने ये भी डिमांड रखी है कि अब सत्ता में भी हिस्सेदारी होगी। इसका मतलब क्या है? दरअसल दोस्तों, तमिलनाडु की राजनीति के अंदर एक बड़ा रोचक गठबंधन का स्वरूप दिखाई देता है कि गठबंधन चाहे डीएमके का जीते चाहे एआईएडीएमके का, दोनों ही पार्टी सत्ता में कोई बंटवारा नहीं करती हैं, यानी राष्ट्रीय पार्टियों को सत्ता के अंदर हिस्सेदारी नहीं मिलती है, उनको कोई मंत्री पद नहीं दिया जाता है। अगर एआईएडीएमके की सरकार बीजेपी के साथ आती है तो बीजेपी को बाहर से समर्थन देना पड़ता है, और डीएमके के साथ कांग्रेस सत्ता में आती है तो कांग्रेस को भी कोई मंत्री पद नहीं मिलता। लेकिन इस बार जहां बीजेपी ने एआईएडीएमके के सामने यह शर्त रख दी है कि सत्ता में बंटवारा होगा, वहीं कांग्रेस ने अब दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है डीएमके के ऊपर कि सत्ता में बंटवारा करना पड़ेगा। अब डीएमके की तरफ से यह कहा जा रहा है कि पार्टी 170 सीटों के ऊपर लगभग चुनाव लड़ेगी और 160 जीतेगी। कांग्रेस इसको काउंटर कर रही है कि आप इस बार 170 लड़कर 160 जीतने का दावा कर रहे हैं, पिछले विधानसभा चुनाव में आप 173 सीटों पर लड़े थे और केवल 133 जीत पाए थे, तो 40 सीट आप हार गए थे, वो हमें दे दो और हमें वो सीट भी चाहिए, और अगर सत्ता आती है तो हमें इस बार मंत्री पद भी चाहिए। लेकिन डीएमके नेता यानी मुख्यमंत्री स्टालिन ने कांग्रेस के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है कि सत्ता में कोई हिस्सेदारी नहीं होगी और कांग्रेस को 35-40 से ज्यादा सीटें भी नहीं मिलेंगी।